टूनी की अभी अभी चिंकू से शादी हुई है और टूनी अपनी ससुराल आ गई है। आज ससुराल में उसका पहला दिन है। टूनी सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाती है और फिर पूजा करती है और फिर रसोई में जाती है। कुछ बना लेती हूँ, माँ जी उठे उससे पहले कुछ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। टूनी जैसे ही बर्तन उठाती है वैसे ही कुछ बर्तन नीचे गिर जाते हैं और उसकी सास की नींद खुल जाती है और वह सोचती है कि घर में कोई चोर घुस आया है। हे भगवान, लगता है रसोई में कोई चोर घुस आया है। मेरा डंडा कहाँ है? चुनमुन जैसे अपना डंडा ढूंढती है वैसे ही उसकी बहू टूनी रसोई से निकलकर बाहर आ जाती है और वो कहती है, माँ जी डरिए नहीं, मैं हूँ टूनी आपकी बहू। अरे बहू, ये तू है? तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई? माँ जी मैंने सोचा कि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए मैं जल्दी उठकर चाय नाश्ता तैयार कर लूं। अरे नहीं बहू, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। अपनी सास की ये बात सुनकर टूनी मन ही मन सोचती है, मेरी सास कितनी अच्छी है और मेरी वो सौतेली माँ थी जो सुबह बाद में होने देती थी और मुझे पहले उठा देती थी और कहती थी ये कर ले वो कर ले। और एक मेरी सास है जो कह रही है सो जा। टूनी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और उसे सोते हुए बहुत देर हो जाती है। वही घर में आए मेहमान बात बनाने लगते हैं। अरे देख रही हो चंपा की माँ, बहू अभी तक सोकर नहीं उठी है। हाँ क्या करें, आजकल की बहुएं ऐसे ही आ रही हैं। तभी टूनी की सास चुनमुन आती है और कहती है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, टूनी तो बहुत जल्दी उठ गई थी, लेकिन फिर मैंने ही कहा जाकर सो जाने को। अभी उसे उठाकर लाती हूँ। चुनमुन टूनी के पास जाती है और उसे जगाकर नीचे लेकर आती है। नीचे सभी औरतें उसकी मुंह दिखाई करती हैं और उसे पैसे देती हैं। उसकी बुआ सास उसके लिए एक सोने की अंगूठी लेकर आती है और उसकी मामी सास उसको 5,000 रुपए देती है। उसके बाद उसकी नंद टुनटुन उसके पास आती है और उसके संदूक से अपनी पसंद से एक सूट ले लेती है और उसके बाद उसकी नंद उससे कहती है, मामी जी आप मीठा बना लीजिए, मेहमान आपके हाथ से मीठा खाने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ अभी जाती हूँ, हलवा बना कर ला देती हूँ। नहीं भाभी, हमारे यहाँ हलवा नहीं बनता है बल्कि खीर बनती है, तो आप खीर बना कर ले आइए। टूनी रसोई में जाती है और खीर बनाने लगती है, लेकिन उससे खीर के चावल थोड़े कच्चे रह जाते हैं और इसलिए बाकी मेहमान मुंह बनाने लगते हैं। और शाम होते होते टूनी का पहला दिन ठीक ठाक ही बीत जाता है और टूनी को खुशी होती है क्योंकि ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। उसके बाद रात को उसका पति उसे एक सोने की और अंगूठी देता है और टूनी का ससुराल में पहला दिन बहुत अच्छा जाता है। पूजा नाम की एक औरत एक दीपपुर नाम के गांव में रहती थी। वो 7 माह की गर्भवती है पर उसका पति नहीं है। पूजा की एक बेटी भी है 5 साल की, पर वो एक विकलांग है। वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। ऊपर से पूजा दूसरी बार माँ बनने वाली है। घर को चलाने के लिए वो काम की तलाश में जाती है। उसे गांव के हनुमान मंदिर में पंडित जी के साथ पूजा पाठ में हाथ बटाने का काम भी मिल जाता है। वो उसी दिन से काम में लग जाती है। पंडित जी देखिए सही से काम किया है ना? हाँ बेटी, बहुत ही अच्छे से काम करना और तुमने काम अच्छा किया है। पंडित जी भी पूजा के काम से बहुत खुश थे, पर एक आदमी खुश नहीं था। वो था उसी गांव के जमींदार का छोटा भाई दीपक, क्योंकि दीपक हमेशा मंदिर में पड़ा रहता था और हनुमान जी का प्रसाद खरीदने के लिए दिए गए पैसों से कुछ पैसे छुपाकर घर ले जाता था। पूजा के काम करने से उसे दिक्कत हो सकती थी, इसलिए पहले ही दिन दीपक को पूजा से बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार साहब पंडित जी को मंदिर के प्रसाद लाने के लिए कुछ पैसे देते हैं। तभी वो पैसे दीपक आकर छीन लेता है और पूजा को देते हुए कहता है, ए पूजा, जाकर मंदिर के प्रसाद के लिए फल ले आ जा। पर जमींदार ने तो आपको 400 रुपए दिए थे, आप मुझे 200 रुपए दे रहे हैं। तो अपनी ज्यादा जुबान न चला और जो कह रहा हूँ वो कर। पूजा वहाँ से चली जाती है और फल लाकर रख देती है और फिर सभी हनुमान चालीसा का जाप करते हैं और फिर प्रसाद बांटते हैं, पर प्रसाद कम पड़ जाता है और जमींदार ये देख बहुत गुस्सा होता है। पंडित जी ये क्या है? मैंने तो आपको 400 रुपए दिए थे, फिर फल कैसे कम पड़ गए? वो पैसे तो आपके भाई दीपक ने ले लिए थे। भैया मैंने वो पैसे इस पूजा को दे दिए थे, मुझे लगता है इसने ही कुछ घपला किया है। ये सुनकर पूजा को बहुत धक्का लगता है और वो कुछ कहे पर दीपक उसे रोक लेता है। चोरनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं,
दीपक पूजा को एक थप्पड़ मारता है और उसको धक्का भी दे देता है, लेकिन तभी एक आदमी पूजा को गिरने से बचा लेता है और कहता है, जमींदार जी, इस भली औरत को मत मारिए ना, इसका कोई कसूर नहीं है। मैंने ही वो लालच के कारण इसको कम फल दिए थे, पर मुझे बाद में मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं यहाँ आ गया। ये लीजिए आपके बाकी के फल। वो आदमी फल देकर वहाँ से चला गया। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन था। अगले दिन गांव में हो हल्ला मच गया कि हनुमान जी की मूर्ति किसी ने चुरा ली है और दीपक ने ये इल्जाम भी पूजा पर लगा दिया। ये इस पूजा ने ही किया है, मैंने इसकी आंखों में लालच देखा है। सभी गांव वाले पूजा को मारने लगते हैं। तभी दो आदमी वहां आ जाते हैं और चोरी का इल्जाम अपने सर ले लेते हैं। पूजा तो बच जाती है, पर वो आदमी खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उधर वो दीपक मूर्ति चुराकर अपने घर में खुश हो रहा था। लेकिन तभी कुछ बानर उसके घर में घुस आते हैं और उसको अपने नाखूनों से घायल कर देते हैं और कहते हैं, तू सभी को बता कि तूने चोरी की है, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दीपक सभी गांव वालों के सामने अपना जुर्म कबूल लेता है और मूर्ति लौटा देता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उधर पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदमी कौन थे। तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं। दुखी मत हो पूजा बेटी, वो फल वाला और वो आदमी मैं ही था जिसने तुझे बचाने के लिए ये सब किया, पर अब सब ठीक हो गया है, इसलिए मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है और तू भी चिंता मत कर बेटी, तेरी जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हनुमान जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए और उनके जाते ही पूजा की बेटी एकदम ठीक हो गई। घर में धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रही। कुछ समय बाद पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने बजरंगी रखा। पुणेपुर गांव के जंगल में गरीब पीलू चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। वो अपना एक छोटा सा नाश्ते का ठेला लगाती थी। वो बहुत गरीब थी और बंटी मोटर कार रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू और बंटी गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। गरीब होने के बावजूद पीलू हमेशा गणेश जी को शुद्ध घी के लाडू और ताजे फल भोग लगाती थी। एक दिन बंटी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ टूट जाते हैं। देखो पीलू, इतनी गरीबी में और ये मुसीबत आ गई है। आप दुखी मत होइए जी, गणेश जी सब ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर पीलू पैसे कमाने के लिए बबलू की जगह मोटर गाड़ी रिपेयरिंग शुरू कर देती है। लेकिन उससे वो अपने काम से आकर गणेश जी को भोग लगाया करती थी और उनकी पूजा करती थी। उसके बाद नाश्ता बेचा करती थी। एक दिन पीलू जब मोटर गाड़ी का काम करने के लिए गई तो उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। पीलू, अब से मुझे तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है, मैं ऑटोमेटिक मशीन खरीद लाया हूँ, अब तुम जा सकती हो। लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है सेठ जी। देखो, अब जमाना मशीनों का है, अब से काम मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। पीलू रोते रोते घर वापस आती है। गणेश जी, अब मैं क्या करूं? मैं ही अब घर संभाल रही थी, अपने पति का इलाज कराना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ना नाश्ते की दुकान चलती है, ना नौकरी चली। पता नहीं हमारा क्या होगा। आप विघ्नहर्ता है, थोड़ी कृपा कीजिए। पीलू मन से गणेश जी को याद करती है तो उसके सामने स्वयं गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। बेटी, दुखी मत हो, तुझे तो मुझ पर विश्वास है ना, तो दुखी क्यों हो रही है? मैं तेरी हर मुसीबत, हर तकलीफ को अच्छे से समझता हूँ। तूने बहुत दुख देखी है और फिर भी मेरी भक्ति में कमी नहीं आने दी। मैं अब तेरी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। गणेश जी, आपके दर्शन हो गए, यही शुभ है। पीलू, तू बहुत साफ दिल की है। मैं तुझे एक तवा दे रहा हूँ, तू इसमें पराठे बनाना और अपनी दुकान में बेचना। कुछ ही दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गणेश जी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ही भोग लगाऊंगी। जैसी तेरी इच्छा बेटी। और फिर गणेश जी पीलू के लिए तवा प्रकट कर देते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पीलू बंटी को सब बात बताती है। देखिए जी, गणेश जी मुझे दर्शन देकर कृपा कर रहे हैं
और मुझे ये तवा दिए हैं। इस पर मैं पराठा बनाकर बेचूंगी। भगवान गणेश जी तुम्हें दर्शन देकर बहुत बड़ी कृपा किए हैं पीलू। उनके आशीर्वाद से सब संभव है। गणेश जी की जय हो। पीलू हर दिन सबसे पहले पराठा गणेश जी को भोग लगाती थी। पीलू के पराठे जल्दी ही पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो बबली दुकान में आती है। वाह पीलू वाह, तुम्हारे हाथ के पराठे तो बहुत ही टेस्टी है। मैं तो अब इन्हें हर दिन लेकर जाया करूँगी। बबली जी, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। ये सब तो गणेश जी की कृपा से हुई है। मैं आपको हर दिन गर्मा गर्म पराठे बना कर दूंगी। तो सुंदरी आती है। इतने सस्ते और स्वादिष्ट वैरायटी के पराठे, वो भी इतनी हाई क्वालिटी के। ये क्वालिटी और टेस्ट तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं दे सकते हैं। अब बंटी भी ठीक हो जाता है और पीलू की मदद करता था। पीलू और बंटी गरीबों को मुफ्त में पराठा देते थे और गणेश जी की सेवा करते थे। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।